तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टडी पर। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोस्तों पार्ट 3 है इस वीडियो का, और इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल की डिस्कस करेंगे, जो अधिकतर एसएससी जेई सिविल और आपके स्टेट एग्ज़ाम, और जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आयरन की सबसे शुद्ध फॉर्म कौन सी होती है। नंबर ए ऑप्शन है कास्ट आयरन, नंबर बी ऑप्शन है रॉट आयरन, नंबर सी ऑप्शन है माइल्ड स्टील, नंबर डी ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है रॉट आयरन। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर इज दैट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नंबर बी 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नंबर डी 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा, देखिए आंसर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइल्ड स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए <<0.25, ऑप्शन नंबर बी बिटवीन 0.25 एंड 0.7, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन 0.3 एंड 1.5 या ग्रेटर देन 1.5। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेस देन 0.25। तो दोस्तों माइल्ड स्टील में कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है, लेस देन 0.25। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रेस, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सी स्ट्रेस का यूज करते हैं स्ट्रक्चर स्टील की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने में। तो दोस्तों नंबर ए ऑप्शन है अल्टीमेट स्ट्रेस, नंबर बी यील्ड स्ट्रेस, नंबर सी प्रूफ स्ट्रेस, नंबर डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर स्टील होती है उसकी स्ट्रेस
यील्ड स्टेट से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेव, सॉरी दोस्तों ये गलत लिख गया है यहाँ पे होगा वेव, यानी वेव एंड फ्लैंज जो होता है दोस्तों, वो थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई, मिस टाइपिंग हो गई दोस्तों। टू दैट ऑफ फ्लैंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चरल बीम्स एंड चैनल्स। दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो स्टील के चैनल होते हैं तो उसमें ऐसे होते हैं, देखिए दोस्तों चैनल जो होते हैं स्टील के आई सेक्शन में, दोस्तों ये होता है इसका वेव, और ये होता है दोस्तों फ्लैंज। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो, इनकी थिकनेस का रेशियो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, लेस देन 1, बी है इक्वल टू 1, सी ग्रेटर देन 1, या लेस देन 1 इन बीम्स बट ग्रेटर देन 1 इन चैनल। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSCG में दोस्तों, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल से दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर नंबर फर्स्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, लेस देन 1। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर सूटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। यानी दोस्तों वाइट लेड बेस एज ए बेस अगर यूज हुआ है तो वो पेंट होता है, वो किस पर पेंटिंग करने के काम आता है या सूटेबल रहता है, वुडवर्क या आयरन वर्क या बोथ वुडवर्क और एंड आयरन वर्क या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों वुड वर्क, ऑप्शन नंबर ए, वुड वर्क इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर एज। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि यदि हम 1 kg यदि हम दोस्तों डिस्टेम्पर लेते हैं, 1 kg यदि हम डिस्टेम्पर लेते हैं तो उसमें वाटर की मात्रा क्या रहेगी, वाटर की जो क्वांटिटी है उसमें क्या रहेगी। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 0.2 लीटर या 0.4 लीटर या 0.6 लीटर, ऑप्शन डी है 0.8 लीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है 0.6 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए आंसर भी यही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ इनेमल पेंट इज यूजुअली। यानी दोस्तों जो इनेमल पेंट्स होते हैं उनमें एज ए व्हीकल किसको यूज किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है लिंसीड ऑयल, वाटर, वार्निश, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यदि आपको पता है तो। चलिए इसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। इसका आंसर है दोस्तों वार्निश। तो जो इनेमल पेंट्स होते हैं उनमें एज ए व्हीकल वार्निश का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इन ब्रिक मेसोनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर।
इन ईच कोर्स इज नोन एज। दोस्तों ये जो बोल रहा है इसका कहने का है जैसे ये 2 कोर्स लगाए हमने, एक ये कोर्स लगा दिया, रद्दा बोलते हैं जिसको दोस्तों। अब इनका कहने का जो पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि दोस्तों इसमें यदि अल्टरनेटली हेडर एंड स्ट्रेचर को प्रत्येक रद्दी में लगाया जाए तो इस तरीके की चिनाई को कौन सी चिनाई कहा जाता है, या फिर इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोला जाता है। आपके सामने ऑप्शन है इंग्लिश बॉन्ड, या डबल फ्लेमिश बॉन्ड, या जिगजैग बॉन्ड, या सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। दोस्तों इस प्रकार के बॉन्ड को डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि इस बॉल्स को देखने पर आपको दोनों तरफ से आपको फ्लेमिश बॉन्ड ही नज़र आएगा। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है दोस्तों कि बॉल के एक साइड से देखने पर तो फ्लेमिश बॉन्ड दिखे, लेकिन दूसरी तरफ से फ्लेमिश बॉन्ड नहीं, इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देता है। दोस्तों इसका आज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेशनरी, ये मिस टाइपिंग है दोस्तों, यहाँ पे मेसोनरी है, ये मेसोनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल। इतना तो आप दोस्तों समझ जाएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेसोनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेचर बॉन्ड हम दीवार की कितनी मोटाई में यूज करते हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है नंबर ए 90 mm, नंबर बी 180 mm, नंबर सी 190 mm, नंबर डी 280 mm। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नंबर ए 90 mm। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स इन स्टोन मेशनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। ऑप्शन ए along the direction of bedding planes, option number B at 45 degree to the direction of bedding planes, option number C at 60 degree to the direction of bedding planes, option number D perpendicular to the direction of bedding planes। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जब हम स्टोन्स की चिनाई करते हैं तो उसमें जो स्टोन्स पर जो फोर्स या प्रेशर जब कार्य करता है तो वो किस दिशा में लगता है। तो दोस्तों वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वीन क्लोजर इज ए। यह दोस्तों एक ईंट का टाइप होता है, तो ये पूछ रहा है क्वीन क्लोजर एक है क्या। ऑप्शन नंबर ए ब्रिक लेड इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस और डायरेक्शन ऑफ वॉल, ब्रिक लेड विद इट्स ब्रेड्थ पैरेलल टू द फेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वॉल, नंबर सी brick having the same length and depth as the other bricks but half the breadth। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों brick with half the width at one end and full width at other। दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है सी। जो राइट आंसर है दोस्तों इसका वो है सी। क्वीन क्लोजर एक ऐसी ईंट होती है दोस्तों जिसकी लेंथ तो सेम रहती है और डेप्थ भी सेम रहती है, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है
वो आधी रह जाती है, यानी उसके बीच में विड्थ की आधी जो ईंट होती है उसको इनक्लोजर कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशंस ऑन सैंडी सॉइल शुड नॉट एक्सीड। ऑप्शन इज नंबर ए 25 mm, 40 mm, 65 mm, ऑप्शन नंबर डी 100 mm। दोस्तों क्वेश्चन है कि सैंडी सॉइल में डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस शुड नॉट एक्सीड, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 25 mm, 40 mm, 65 mm, 100 mm, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। यदि आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट शुड जनरली बी रेस्ट्रिक्टेड टू। यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम स्टेयर्स बनाते हैं, जैसे दोस्तों ये स्टेयर्स बनाते हैं हम लोग, तो एक जो फ्लाइट होती है एक बार में जो चढ़ाई की जाती है उसमें कितने स्टेप्स रखे जाते हैं, 10, 12 या 15 या कोई लिमिट नहीं होती है। तो दोस्तों उसमें लिमिट भी होती है। एक फ्लाइट में जनरली 12 स्टेप्स रखे जाते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा स्टेप नहीं लिए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर्स विच चेंज दियर डायरेक्शन थ्रो। यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाफ टर्न स्टेयर्स होते हैं, जैसे ऐसे जो टर्न करते हैं, वो स्टेयर्स अपनी जो डायरेक्शन चेंज करते हैं वो किस डिग्री पे करते हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री या 360 डिग्री। दोस्तों जो आपका राइट आंसर है, देखिए आपको खुद दिख रहा होगा दोस्तों, ये स्टेयर मान लीजिए यदि टॉप व्यू से देखा जाए तो ऐसे स्टेयर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो ये किस एंगल पे, पहले इधर जा रहा है दोस्तों, फिर उसने इधर की तरफ डायरेक्शन चेंज की, तो यानी ये जो है 180 डिग्री पे चेंज हो गया दोस्तों। ये जो है 180 डिग्री चेंज हुआ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बी 180 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक भी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर और एज ए डिप्लोमा होल्डर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है कि डिस्टेम्पर का यूज किस कोट में करते हैं, एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस पे करते हैं या फिर इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, जो कि मौसम के संपर्क में नहीं रहता है, उस पर करते हैं, या वुड वर्क पर करते हैं, या दोस्तों कंपाउंड वॉल पर करते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, इस पर करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट टिम्बर कैन बी मेड फ्रॉम फायर रेजिस्टेंस बाय। यानी टिम्बर को अधिक अग्नि सह बनाया जा सकता है किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा दोस्तों। तो नंबर ए है ऑप्शन में डिपिंग एंड स्टीपिंग प्रोसेस, नंबर बी है
सर एबल्स प्रोसेस, नंबर सी है चेयरिंग, नंबर डी है हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सर एबल्स प्रोसेस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। यानी दोस्तों जो क्रियोसेट होता है वो किस से निकाला जाता है, इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों नंबर ए ऑप्शन है वुड और कोल, नंबर बी ऑप्शन है एसिडिक क्यूप्रिक क्रोमाइट, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी है पेंटाक्लोरोफिनॉल से। दोस्तों जो क्रियोसेट है वो लकड़ी और कोयले से निकाला जाता है, यानी वुड और कोल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन है कि यंग मॉड्यूलस हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील के यंग मॉड्यूलस का रेशियो कितना होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0.5, 1.0, 1.5 या 2.0। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों इसका भी आपको राइट आंसर हम बता देते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी 1.0। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में हमने दोस्तों 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। थोड़े से आपको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे, लेकिन दोस्तों यही लेवल है जेईई में, इससे ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है दोस्तों किसी भी स्टेट एग्जाम में या एसएससी जेईई में। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ। यानी दोस्तों जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है वो किसके साथ फ्यूजन से प्राप्त किया जाता है। ये BU बाई नहीं है दोस्तों, B बाई है, ओनली वाई। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन बॉक्साइट एंड जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले, या लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट क्ले एंड चॉक। इसका राइट आंसर आप दोस्तों यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। दोस्तों लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट के मिक्सचर से हाई एल्यूमिना सीमेंट इनके फ्यूजन से बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि जितने भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लाते रहेंगे तो आप दोस्तों ज़रूर देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।